बहुत तकलीफ होती है। आज मैंने आभार के लिए जब मैंने रवि जी से बात की, जैसे जितने विद्यार्थी हैं जिनका सत्कार करने आई, एक मेरिट विद्यार्थी जब फेल होता है ना, तो वो मेरिट विद्यार्थी को पूछना चाहिए कि उसके दिल में क्या बीत हो, जिसने पूरी ईमानदारी से काम किया हो। पर मैं आप लोगों को इतना एक चीज बता सकती हूँ कि जब पूरे महाराष्ट्र में नाम निकल रहा है कि सबसे कम वोटों से हारने वाले उम्मीदवार कौन है, तो दूसरे नंबर पे अपना नंबर आता है। जब मैं हार का नंबर देखती हूँ तो उसमें जब जिले की मतदार संघों की जब बारी आती है, पूरे महाराष्ट्र में दो ही ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं कि जहां से इस बार एक मुझे लीड मिली है, 21,000 की लीड के क्षेत्र में मुझे मिली है। तब मुझे, क्योंकि बहुत सारा झूठा प्रचार किया गया, आरक्षण चले जाएगा, आपके आरक्षण पे बहुत बड़े सवाल, बहुत सारी भी अपनी आरक्षण चले जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य लेके चले जाएगा, हमारे बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। ये सब झूठ अफवाह में रहने के बावजूद ये परिवार ने मुझे 21,000 की लीड दी।
जो बेईमान है ना अलग अलग जगहों पे मेलघाट में रही थी, आप तो तीसरी बार आमदार है, चौथी बार आप क्या वापिस बनोगे, चौथी बार आप बंदे मतदार संघ का प्रतिनिधित्व करोगे। पर मेलघाट में मेरा परिवार इतना सादा है ना, रोड भी जब बनता है तो 40% विधायक का सूत्र आ जाता है कि भाई 40% दे दो, 30% दे दो, नाली बनी तो 30%, 40% पहले उनके घर में जाएगा, रोड बनेगा तो 40% जाएगा, सभागृह बनेगा तो 40% जाएगा। किसी की मैयत भी हो गई तो उसके कफन से भी पैसे खाने की ताकत ये बेईमान या क्षेत्र का विधायक रखता है। किसी को भी 1 रुपए देने की ताकत नहीं है। मैं आप लोगों से मेरा भी मैं भाई बोलती हूँ, नाता है ना आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का, और जब एक बेईमान परिवार से निकल जाता है तो पूरे परिवार के लोग उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर परिवार का खून निकालकर सिर्फ अपने बच्चों में डालने की कोई ताकत रखता है तो उसको भी सबक सिखाने की ताकत हम लोगों में है। मैं आप लोगों से आज जितने मेरे विद्यार्थी हैं, अटल जी की कहावत, एक कहानी बहुत सुंदर है। रवि जी, आपके मतदार संघ में आपने टक्केवारी की राजनीति नहीं की। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि निष्ठा से, ईमानदारी से, दिवाली का किराना होने से लेकर होली मेरे विचारों में आए कि होली का मनानी है तो आदिवासियों के बीच में अगर किसी को मदद करनी है तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है तो आदिवासी क्षेत्र में मेरे मेलघाट के लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसी के दौरान मैं उसी दिशा पे मैंने मेलघाट में भी काम किया। अटल जी का वाक्य बहुत सुंदर है, ये सभी बच्चों के लिए बोलते हैं ना कि आप लोग बाद में सरकार करें कि आप लोग 10वीं से 11वीं में जाएंगे, 12वीं से फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। मेरे बच्चे मेरे पास आते हुए मंदिर से आगे बना मंदिर रुकाना मेरे लोगों को हुए कि मैडम तो हमको हर साल पार्लियामेंट लेके जाती थी खासदार, इस बार हमको कौन लेके जाएगा कि जब आप खासदार थे तो हमको हर साल यहाँ से दिल्ली लेके जाते थे, यहाँ से दिल्ली का खर्च पूरा करते थे, खाने से लेकर, गाड़ी से लेकर, पार्लियामेंट लेके जाने से लेकर, मंत्रियों को मिलाने से लेकर, पार्लियामेंट कैसे कामकाज होता है वो सब दिखाने से लेकर आप हम लोगों को करते थे। हमारे माँ बाप नहीं कर सके पर आपने हम लोगों को दिखाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया मैं खासदार नहीं हूँ, पर कई बच्चों को इस बार फिर मैं यहाँ से दिल्ली पार्लियामेंट दिखाने जरूर लेके जाऊंगी। अटल जी का वाक्य है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, वो कुछ पर हार नहीं मांगूंगी। और इसी क्षेत्र में फिर एक बार
हमारे जवाई की वजह से मैं आज यहाँ